आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चल रहे हैं जो डर, हिम्मत और आखिर में मुक्ति के बारे में है। ये कहानी है शांतिपुर का उद्धार। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक पूरा गांव एक भयानक श्राप के चंगुल से आजाद होता है। कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से, पर यह सिर्फ खामोशी नहीं थी। नहीं, ये वो दम घोटने वाला सन्नाटा था जिसके पीछे एक बहुत बड़े खतरे की आहट छुपी हुई थी। एक ऐसा डर जिसने शांतिपुर जैसे चहल पहल वाले गांव को एकदम खामोश कर दिया था। तो हमारी कहानी का आगाज होता है एक ऐसे गांव से जो एक अजीब, अलौकिक डर के साये में जी रहा था। यहाँ एक श्राप था जो हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा मजबूत और गहरा होता जा रहा था। शांतिपुर में जिंदगी अब डर के हिसाब से चलती थी। सोचिए, जैसे ही सूरज ढलने लगता, हर घर का दरवाजा अंदर से बंद हो जाता था। रात में जिंदा रहने का बस यही एक तरीका बचा था। गलियां पूरी तरह वीरान हो जाती थीं और हवा में सिर्फ एक अनजाना खौफ तैरता रहता था। और इस पूरे डर की जड़ थी माया, एक औरत जिस पर किसी बुरी शक्ति ने कब्जा कर लिया था। हर रात वो अंधेरी गलियों में घूमती थी, एक नए शिकार की तलाश में। उसकी मौजूदगी ही पूरे गांव के लिए एक जीता जागता आतंक बन चुकी थी। तो हालात कुछ ऐसे थे। एक तरफ माया का खौफ हर रात मंडराता, दूसरी तरफ रवि नाम का एक नौजवान रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका था। गांव वाले तो बस लगातार डर के साए में जी रहे थे और सड़कों पर अजीब से काले निशान दिखने लगे थे। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। और इसी निराशा और डर के माहौल में एंट्री होती है कहानी के हीरो आर्यन की। वो तो बस अपने भाई को खोजने आया था, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि शांतिपुर किस असली आतंक का सामना कर रहा है। अपने चचेरे भाई रवि के गायब होने के कई हफ्तों बाद जब आर्यन शांतिपुर पहुंचता है तो उसका सामना एक ऐसे गांव से होता है जो सिर्फ असल धुंध में नहीं बल्कि डर और रहस्य के एक गहरे कोहरे में भी डूबा हुआ था। यहीं गांव में आर्यन की मुलाकात होती है आचार्य सत्यदेव से, और वो एक ऐसा सच बताते हैं जो आर्यन के होश उड़ा देता है। वो कहते हैं कि रवि मरा नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा को पास के एक पुराने मंदिर की जमीन में कैद कर लिया गया है। इस एक खुलासे ने आर्यन के आने का मकसद ही बदल दिया। तो अब प्रॉब्लम तो पता चल चुकी थी, अब बारी थी सल्यूशन की। आचार्य सत्यदेव ही आगे का रास्ता बताते हैं। एक बहुत खतरनाक लेकिन जरूरी अनुष्ठान। एक ऐसा अनुष्ठान जो सिर्फ रवि को नहीं बल्कि पूरे गांव को इस श्राप से मुक्ति दिला सकता था। और ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। आर्यन को 4 बहुत ही मुश्किल काम करने थे। पहला, रात के अंधेरे में उस पुराने मंदिर के खंडर तक पहुंचना। दूसरा, उस बुरी शक्ति के खिलाफ पवित्र भस्म का इस्तेमाल करना। तीसरा, सदियों से बुझे हुए एक पुराने दिए को फिर से जलाना। और आखिर में उस मंदिर के रक्षक की गिरी हुई मूर्ति को वापस अपनी जगह पर खड़ा करना। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचती है। आर्यन उस डरावने मंदिर में अपने मिशन पर निकल पड़ता है, जहां उसका सामना सीधे उस शक्ति से होने वाला था जिसने पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। यहां पर तनाव एकदम चरम पर है। एक तरफ है आर्यन जिसके हाथ में पवित्र भस्म है और जिसका सिर्फ एक मिशन है, शाप को तोड़ना। और दूसरी तरफ है माया जिसकी आंखों में अब इंसानियत का कोई नामो निशान नहीं और जिसका बस एक ही इरादा है, हमला करना। अंतिम लड़ाई के लिए मंच तैयार हो चुका है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या एक अकेला इंसान इतनी ताकतवर बुरी शक्ति के सामने टिक पाएगा? क्या आर्यन सफल हो पाएगा? जैसे ही आर्यन पवित्र भस्म का इस्तेमाल करके दिए को जलाता है, एक जबरदस्त अलौकिक रिएक्शन शुरू हो जाता है। दिए की लौ तेजी से भड़क उठती है और पूरी जमीन कांपने लगती है। ये इशारा था कि अंतिम संघर्ष शुरू हो चुका है। उसी उथल-पुथल और कांपती हुई जमीन के बीच आर्यन को मलबे के नीचे दबी हुई रक्षक की मूर्ति दिखती है। वो अपनी पूरी जान लगाकर उसे उठाता है और वापस उसकी सही जगह पर सीधा खड़ा कर देता है। ये इस पूरे अनुष्ठान का सबसे जरूरी पल था। और जैसे ही मूर्ति अपनी जगह पर सीधी खड़ी होती है, उसमें से एक बहुत तेज पवित्र सफेद रोशनी निकलती है जो पूरे खंडहर को, हर कोने को रोशन कर देती है। ये अंधेरे पर रोशनी की जीत का पहला साफ संकेत था। उस पाक रोशनी का असर सीधे माया पर होता है। उसके शरीर के अंदर मौजूद वो बुरी शक्ति एक भयानक चीख मारते हुए बाहर निकलती है और हमेशा हमेशा के लिए धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। आखिरकार शांतिपुर को उस शैतानी साए से आजादी मिल गई। अंधेरे की उस लंबी रात के बाद अब शांतिपुर में एक नई सुबह का सूरज उग रहा था। एक ऐसी सुबह जो अपने साथ उम्मीद और आजादी की एक नई किरण लेकर आई थी।
आर्यन की हिम्मत और बहादुरी दोनों काम आ गई। शांतिपुर के ऊपर छाई जहरीली धुंध पूरी तरह छंट गई। रवि बेहोश ही सही, पर जिंदा मिल गया। माया वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आई। और सबसे जरूरी बात, पूरा गांव आखिरकार आजाद हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि एक बहुत गहरे सवाल के साथ खत्म होती है। हाँ, श्राप टूट गया था, सब कुछ ठीक हो गया था, पर उस भयंकर दौर के जो निशान थे, वो गांव के खेतों और दीवारों पर हमेशा के लिए रह गए। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी खतरा टल जाने के बाद भी उसके दिए जख्म के निशान हमेशा बाकी रह जाते हैं।